आज हम जन जागरण समिति के ऑफिस पर आए। जन जागरण समिति के अध्यक्ष माजी नगर सेवक तथा कांग्रेस के जिम्मेदार मोहसिन अहमद सर आज हमारे साथ है। मोहसिन अहमद सर कई वर्ष से मुस्लिम आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए युवा यूट्यूब चैनल पर वो हमारे साथ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका युवा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया युवा चैनल। तो सर, हमारा सवाल है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात होती है, धनगर आरक्षण की बात होती है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं होती। इसकी वजह क्या है? नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जो है होती है, इससे इनकार नहीं है। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात होती है, मगर ये लोगों को जो सरकारी तौर पे जो आना चाहिए, जो लोगों ने सत्ता में शामिल है, वो लोगों ने बात करना चाहिए। वो बातें कम हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं है, आपकी बात से इनकार नहीं है। मगर मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला हम लोग उठाते रहते हैं और सरकार के दरबार में वो चीज़ गई भी है और सरकार उसको जो है करना चाहिए। हमारी ऐसी उनसे उम्मीद है और हमारे को ऐसा लगता है कि वो ज़रूर करेंगे। सर, हमारा दूसरा सवाल है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का रवैया इस वक्त क्या है? मराठा रिजर्वेशन को लेके वो फिक्रमंद थे और हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया था कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग में। मेरे ख्याल है उस टाइम पे युवा के भी लोग थे वहाँ पर शामिल आपके, और हमने आप लोगों को सभी को बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई मराठा रिजर्वेशन का जो मसला है वो मराठा रिजर्वेशन के साथ में मुस्लिम रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं। उस टाइम में हमने जब औरंगाबाद में पालक मंत्री आए थे कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग में, उस टाइम के अंदर पर्सनल हमने मुलाकात की थी और हमने उनसे बात करा था, निवेदन दिया था। तो पालक मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था, देसाई साहब ने, कि मुख्यमंत्री साहब खुद इस रिजर्वेशन को लेके मुस्लिम के वो खुद फिक्रमंद है और उनकी दिली ख्वाहिश है। और उन्होंने अपने दोनों बाजू बैठे हुए जाते, एक तरफ अब्दुल सत्तार साहब थे और एक तरफ जो है ठुमरे जी थे कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे और अब्दुल सत्तार साहब से लड़ के। तो ये दोनों की मौजूदगी में दोनों की तरफ इशारा करके बोला कि भाई मुख्यमंत्री जी कितने फिक्रमंद है। तो सत्तार साहब ने भी खास तौर से उसमें जिक्र किया है और ठुमरे जी ने भी कि भाई सिर्फ मराठे का रिजर्वेशन का जो मसला है वो थोड़ा सा ये हल हो जाता और हम मुस्लिम और मराठा रिजर्वेशन साथ में डिक्लेयर करेंगे। और हमारे खुद की राय, पक्ष की राय, मुख्यमंत्री की राय है और हमारा इरादा है, हमको आश्वासन दिए गए। सर, कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी सरकार ने 2014 में जस्टिस सच्चर समिति, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, महमूदुर रहमान समिति के सिफारिश के अनुसार मुस्लिम समाज को विशेष मागास वर्ग अ के जो घटक है उनका शिक्षा व सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने का फैसला 9 जुलाई 2014 को लिया था। उसका अध्यादेश 19 जुलाई 2014 को निकाला था, लेकिन फडणवीस सरकार आने के बाद कुछ नहीं हुआ। अब आपकी सरकार है, इस फैसला कब होगा? इसका फैसला करेगा? देखिए, जो निकाले थे उन्होंने नोटिफिकेशन, इसका ये बात से इनकार नहीं था और उस टाइम में काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिला, एडमिशन्स मिले, बाकी लोग आगे तरक्की के रास्ते पे गए। और जब गए बार गुज़िश्ता इलेक्शन हुए असेंबली के, उसके अंदर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है और बीजेपी की सरकार बनने की वजह से जानबूझ के उन्होंने मुसलमानों को डावलने का काम किया और उसकी वजह से मुस्लिम रिजर्वेशन जो गए बार की असेंबली ने मंजूर किया था, गए सरकार ने मंजूर किया था, कांग्रेस की एनसीपी की सरकार ने, वो रिजर्वेशन 6 महीने के आगे नहीं रह सका। जबकि कानूनी लोकशाही के अंदर ही जमहूरी तौर पे हक है मुसलमानों का। जब आपने जो बताया, ये जितने भी आयोग है, केंद्रीय शासन ने जितने आयोग नियुक्त किए थे और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो एक्स चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट भी जो बनाई थी, उसमें भी ये तफसीली है सच्चर कमेटी के जैसा और रघुनाथ मिश्रा कमीशन के जैसा कि मुसलमान गुज़िश्ता 70 साल से बहुत पीछे है तालीम में और माशी तौर पे और इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये रिजर्वेशन गए सरकार ने दिया था। जानबूझ के जो है तो फरकापरस्त पार्टी बीजेपी ने मुसलमानों को नहीं मिलना रिजर्वेशन, इसके लिए इन्होंने ये किए। और उसके बाद ये जब कोर्ट में गया दोनों भी, मुस्लिम का और मराठा रिजर्वेशन,
तो हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को नाकार दिया और मुसलमान तालीम में पीछे है, उनको 5% रिजर्वेशन तालीम में देना चाहिए। इस तरह सा एक डिसीजन जो है बम्बई हाईकोर्ट ने दिया था, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। इसलिए मुसलमान को तालीम में रिजर्वेशन देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उसके साथ तालीम में रिजर्वेशन के साथ नौकरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान बहुत पीछे हैं। हमारी ये सरकार से मांग है, अघाड़ी की सरकार से, तीनों पक्ष की सरकार से हमारी आशा है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने बहुत भरभरा के वोट एनसीपी और कांग्रेस को दिया है। इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है। और मुख्यमंत्री जी बहुत काम में अच्छे हैं और उदय राव जी के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि मुसलमानों को न्याय देने के लिए वो रिजर्वेशन जो है नौकरी के साथ डिक्लेयर करेंगे। ये हमारी उनसे उम्मीद है और वो जल्द फैसला करेंगे, ताकि बच्चों को तालीमी साल शुरू हो रहा है तो ये हमारे को तालीम के साथ नौकरी में रिजर्वेशन देना, ये हमारी मांग है। और हम ये इसके लिए पूरी कोशिश अपने स्तर पे कर रहे हैं और रिजर्वेशन हमको मिलेगा ऐसी उम्मीद है। और जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे हम खामोश भी नहीं बैठने वाले। सर, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने 28 फरवरी 2020 को अधिवेशन में एक सवाल का जवाब देते वक्त कहा था कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को शिक्षा में 5% आरक्षण देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये मसला जो है, अगर आप नवाब मलिक साहब से फिर पूछे, जो एनसीपी के कैबिनेट मिनिस्टर है, वो ज्यादा आपको अच्छी तरह से बताएंगे। और सारे मुस्लिम महाराष्ट्र के ये उम्मीद लगाए हैं कि नवाब मलिक जो है कैबिनेट मिनिस्टर है और एनसीपी के प्रवक्ता है, और उन्होंने अभी तक रिजर्वेशन के बारे में फौरी जो है ऐलान करना चाहिए था। मैं आपकी मीडिया के मार्फत उनसे और महाराष्ट्र शासन से अपील करूंगा खासतौर से कि वो फौरी तौर पर डिक्लेयर करें कि मुस्लिम को रिजर्वेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को नाकार दिया है। हम उनके पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। मराठा को रिजर्वेशन देना हमारी मुसलमानों की सबकी ताईद है, मगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा इसी वजह से, उसके वजह से मुस्लिम का रिजर्वेशन को इस तरह से रोके रखना ये गलत है। मुस्लिम का जो है तालीमी नुकसान हो रहा है और मुसलमान माशी तौर पर पीछे जा रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। मुसलमान की कोई हरकत नहीं है मराठा के लिए और किसी के दंगल के लिए, हम सबके साथ हैं, पर हम हमारे हक के लिए बात कर रहे हैं और हम खामोश है। हमारी खामोशी को आप कमजोरी ना समझे, हमारी खामोशी को बुज़दिली ना समझे, क्योंकि हम एक समंदर के जैसे खामोश है। जब समंदर में तूफान आता है तो किनारे डूब जाते हैं। इसलिए मुसलमानों के बर्दाश्त को जो है वो मत करिए और फौरी मुसलमानों का रिजर्वेशन जो हक का है लोकशाही में महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी और जो है शिवसेना से हमारी अपील है कि वो फौरी, ये शिक्षण वर्ष चालू हो रहा है, अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 15 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं 8वीं से 12वीं, उससे पहले तालीम में रिजर्वेशन और नौकरी का रिजर्वेशन वो डिक्लेयर करें। ये हमारी उनसे, आपके मीडिया की तरफ से हमारी जो है तो आह्वान है उनको, महाराष्ट्र की सरकार की अपील है। सर, कांग्रेस के प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान, इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात को मुस्लिम आरक्षण पर भूमिका स्पष्ट करने को कहा है और इतर समाज को जिस तरह पैकेज दिया जा रहा है उस तरह पैकेज देने की मांग की है। क्या लगता है सत्ताधारी पक्ष के नेताओं को अपने ही पार्टी वालों को याद दिलाना पड़ रहा है? इस बात से इनकार नहीं है कि जो नसीम साहब ने बात कही है और उन्हीं के टाइम में गए बार में वो सरकार में शामिल थे, रिजर्वेशन दिया गया। उन्होंने जो बात की है बहसियत कांग्रेस के नुमाइंदे की और एक मुस्लिम प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। ये पार्टियों की जिम्मेदारी है कि फौरी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना। उन्होंने जो कंसर्न मिनिस्ट्री से कहा है, जो कंसर्न लोग जिम्मेदार है कांग्रेस के, उनके सामने बात रखा है, बहुत अच्छा है। हम उनकी बात का स्वागत करते हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने बात उन तक पहुंचाए और जो जिम्मेदार है जिन तक वो बात पहुंचाई, हम उनसे भी कहते हैं कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दें ताकि मुसलमानों के जो मसाइल हल हो सके, क्योंकि मुस्लिम वोट का परसेंटेज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है और ये सारे वोट जो है कांग्रेस की तरफ जाते हैं और भरभराट के उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है और बाकी ने एनसीपी को वोट दिया है।
लिहाजा दोनों में जो सत्ता में शामिल पार्टियां हैं उन्होंने जो है दूसरों को जो पैकेज मराठा का डिक्लेयर करे, उन्होंने जिस तरह से ऐलान किए हैं अजीत पवार जी ने देने का पैसे, उस तरह से खुसूसी पैकेज जो है तो मुस्लिम को देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए मुसलमान को? मुसलमान देश के वफादार हैं, तारीख गवाह है। देखिए मुसलमान ने हिंदुस्तान की आजादी के अंदर अपना तन मन धन सब तरह के जो है तो कुर्बानी दी है, और तारीख गवाह है कि मुसलमान हमेशा भी देश के वफादार रहे, गद्दार नहीं रहे, और जान माल का उन्होंने बलिदान दिया है। कोई झाड़ ऐसा लटकता हुआ नहीं दिख रहा होगा कि जहां मुसलमानों की लाशें आजादी के अंदर नहीं लटक रही होगी। तो मुसलमानों को उनका हक देना चाहिए। और जो दूसरे मराठा समाज को जो पैकेज देने की बात हुई है, मुख्यमंत्री ने जो जाहिर किया है और अजीत पवार जी ने, हमारा बोलना है कि उसके साथ मुसलमान भी बहुत पीछे हैं, और तीनों आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को भी पैकेज देना चाहिए, इस तरह का खुसूसी फंड्स जारी करना चाहिए। मैं इस तरह की अपील महाराष्ट्र की सरकार से करता हूँ। सर, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपकी जन जागरण समिति की अलग भूमिका क्या रहेगी? आप मुख्यमंत्री और आपके कांग्रेस पार्टी के अलावा कमान से क्या मुलाकात करेंगे? क्योंकि मुस्लिम समाज में एक नाराजगी है, गुस्सा है, इन सब को आप कैसा देखते हैं? यकीनन गुस्सा और नाराजगी है ना भाई। जो मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ बरसों से है, 100 सालों से है, वो उससे उम्मीद लगाए बैठा है। और मुसलमानों ने कभी किसी को वो नहीं किया, जो जान लगा के मन लगा के उन्होंने वोट देते हैं। मुसलमान कभी भी मुसलमान बिकाऊ नहीं है, मुसलमान जो है गद्दार नहीं है। इस वास्ते कांग्रेस के वो और एनसीपी के ऊपर जो है जो जुड़े हैं, तो उन्होंने उम्मीद लगा के बैठे। और ऐसा नहीं करने की वजह से कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की पार्टी नहीं करने की वजह से, इसकी वजह से लोग दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं और दूसरे पार्टियों का जन्म हो रहा है मराठवाड़े में, और फिर वो अक्सरियत से जो है चुन के आ रहे हैं। और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को और एनसीपी को हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी का मुस्लिम वोट का जो है परसेंटेज जो है काम नहीं होने की वजह से कम हो जा रहा है। उसकी वजह यही है। इसलिए खासतौर से दखल लेना चाहिए कांग्रेस की और एनसीपी की जो सरकार है महाराष्ट्र की, कि मराठवाड़े के अंदर अक्सर मुस्लिम के काम नहीं होने की वजह से, मुसलमान को कोई पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलने की वजह से, और जो है शासकीय कमेटी पे नहीं लेने की वजह से, इसकी वजह से दूसरी जो पार्टी आ रही है इस राज्य के बाहर से, और यहाँ आकर वो नगर सेवक बन जा रहे हैं, आमदार और खासदार उनके चुन के आ जा रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इसके आने दखल नहीं लिए तो आने वाले वक्त के अंदर जो है कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस को मजबूत करना है तो जमीनी सतह के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसका साथ दीजिए, उसको ताकत दीजिए, उसको कमेटी दीजिए जो सही काम करने वाला है, उसको वोट दीजिए, उसको पद दीजिए। और कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के हर वो इश्यूज जो है, तालीम के है, एजुकेशन के, उनके एरिया के डेवलपमेंट के है, वो सारे इशू के मोहल्ले के करिए तो कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़ेगी और उसका खत बढ़ेगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन और जिला परिषद इलेक्शन और असेंबली के अंदर कांग्रेस और एनसीपी से मुस्लिम समाज दूर चल जाए। और हमारी ये जन जागरण समिति और हमारे सब कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ते हैं, हमारी भी उनसे मांग है कि आप जमीनी सतह के जो लोग हैं उनके काम करिए, ना कि मंत्रालय और कांग्रेस भवन के अंदर फिरने वाले जो लोग हैं जिसका जमीनी सतह पे कोई काम नहीं है, आप उनको क्या करना है, क्या देना है दीजिए। मगर किस आदमी के पीछे क्या ताकत है, कौन आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसकी पहले जांच पड़ताल कर लो। उसके बाद भी उनको जो आप उनको देना चाहते हैं उसके बाद ही निर्णय लो। काम करने वाला आदमी पीछे रह जा रहा है और जो है दलाली करने वाले लोग, माफ करना, और आगे पीछे फिरने वाले गेस्ट हाउस और जो है मंत्रालय, उनको अगर पद मिल जा रहे कि ये पार्टी के लिए धोखादायक है। ऐसा काम होना नहीं चाहिए। इससे पार्टी को नुकसान हो गया है और पार्टी बहुत पीछे चले गई है। लिहाजा हमारी उम्मीद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जो इस तरफ ध्यान देंगे और कांग्रेस की जो मांग है, अपेक्षा है मुस्लिम समाज की, वो पूरी करेंगे। ये हमारी पर्सनल उनसे अपील है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस को आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर कोई ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि काम कार्य करने वाले कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ जो है या तो दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं या फिर घर में बैठ जा रहे हैं। इसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा मराठवाड़ा में
एक धोखा निर्माण हो गया है, खतरा निर्माण हो गया है। इसलिए फौरी इस तरफ ध्यान देने की कांग्रेस की जरूरत है। मुजाहिद, हाँ, उनको बोलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका मुजाहिद भाई का खासतौर से और आपके चैनल का, युवा चैनल का मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है तो अवाम की बात को हमेशा जो है सरकार तक पहुँचा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और मुजाहिद भाई ने जो इंटरव्यू लिया और जो समाज की जो बातें हैं और जो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं मजबूत करने की वो सवाल रखा, यकीनन ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है और आपकी बात सुनी जाती है ऊपर, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।